मैडम क्या लग रहा है राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं देश में बहुत परेशानी है। टाइम टाइम फिश उनको ही नजर आ रही है कि परेशानी, हमें तो कुछ परेशानी नजर नहीं आ रही है। कह रहे हैं मोदी उनके लिए ही होगा कुछ, उनको कुछ किसी चीज के लिए न्याय नहीं मिला होगा। कहाँ से हैं मैम? जी हम हैदराबाद से हैं। हैदराबाद से आई हैं जी। बताइए लग रहा है देश में विकास हुआ है? बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़बरदस्त विकास हुआ है। ऐसे क्या आपको डेवलपमेंट नजर आया है मोदी कार्यकाल में? हम लोग करीब 8 साल पहले अयोध्या आए थे, तब सरयू नदी में कुछ भी नहीं था, ऐसे कीचड़ कीचड़ था। हमने सोचा ये क्या, इसको सरयू नदी बोलते हैं, लेकिन आज इसका पूरा काया पलट हो चुका है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमें। पूरा लग रहा है कि काया पलट गई, पूरी अयोध्या बदल गई 8 साल बाद जब आई। जी, जब तो पूरे बैरिकेड्स लगे हुए थे, हमको कहीं घुसने ही नहीं देते थे, जगह जगह पुलिस लगी हुई थी। लेकिन अब तो इतना अच्छा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है स्वर्ग में आ गए हैं करके। अब आप आई तो अब आपने क्या देखा? राम जन्मभूमि के दर्शन हो गया? जी कल हमने करे। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा लगा। लग रहा था ये जब 8 साल पहले आई थी कि इतना बदल जाएगा? तब तो हमको अंदर जाने ही नहीं दिया ना। अब लगता था कि आपको कि इतना बदलाव आएगा? नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है करके। तो कहा जा रहा है 24 में इस बार मतलब मोदी जी हटने वाले हैं, डर गए हैं मोदी जी इसी वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो बोल गारंटी है मोदी जी आएंगे, गारंटी है। मुमकिन है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। क्या मुमकिन है मोदी जी? सब कुछ मुमकिन है, जो हम सपने में भी नहीं सोचते वो सारे सपने साकार हो रहे हैं। यूपी को हम यूपी वाले हैं, हम मथुरा बलदाऊ जी के हैं। जब हम हमेशा अपनी कुलदेवी आते थे, हम जो रोड्स वगैरह देखते थे, हमको लगता था कि ये कभी बदलने, इतनी धूल मट्टी है। बच्चे कभी आते थे तो निराश होकर जाते थे कि हम कभी नहीं आएंगे। अब हम उनको लेके आएंगे और दिखाएंगे कि यूपी कितना बदल गया है। अब आपको लग रहा है यूपी मॉडल बन गया? यूपी मॉडल बन गया है देश के, जहाँ उसका नामो निशान नहीं था, आज अयोध्या सारे वर्ल्ड में उसका नाम हो जाएगा। लग रहा है मोदी जी और योगी जी काम किए हैं। बिल्कुल 100%। अच्छा, ये जो यात्रा निकाली जा रही है न्याय वाली राहुल गांधी की, इसका मतलब ये सिर्फ वो है, भपकिया जो होते हैं ना, डरा हुआ जो गीदड़ होता है, उसकी वो पुकार है बस। तो आपको क्या लग रहा है 24 में क्या सोच करके आप वोट करेंगे? क्योंकि विकास हो रहा है, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है, जो हमारी हिंदू राष्ट्र जो हमारी है वो परिकल्पना पूरे होने जा रही है। हिंदू राष्ट्र की क्यों बात होती है? हिंदू राष्ट्र की क्यों बात होती है? क्या मतलब है? क्योंकि जो मुगल वगैरह जो भी हुए थे, ये हमारे ऊपर मतलब फॉरेनर्स थे, जो उन्होंने कई सालों तक हमारे ऊपर राज्य किया था। अब धीरे हमारी सारी संस्कृतियों को दबा दी गई, हमारे जो शास्त्र थे सारी चीज़ों को उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई थी। अब धीरे धीरे जो सामने आ जा रहा है, हमारे संस्कार, हमारी सनातन संस्कृति हमारे बताई जा रही है, जो हमारे वेद पुराण सब बताए जा रहे हैं, उसका महत्व हो रहा है। तो वही उसका डिफरेंस। मैडम आप कहाँ? हैदराबाद से। मैडम आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से कहा जा रहा है बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, और बेरोजगारी कहाँ महंगाई है? सब कुछ तो चल रहा है, होटल चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, सारा सब कुछ चल रहा है। तो कहाँ महंगाई है, कहाँ बेरोजगारी है? सबको रोजगार मिल रहा है, काम करने वाली कमी नहीं है। हमारे पास तो मेड मिलती नहीं है पैसा दे के भी, तो कहाँ बेरोजगारी है? सिर्फ राहुल गांधी बेरोजगार है, बाकी सारे रोजगार है। राहुल गांधी बेरोजगार? बिल्कुल बेरोजगार है, बिल्कुल बेरोजगार है। तो यात्रा निकालते रहता है, करता क्या है वो? देश के लिए किया क्या है उसने अभी तक? खाली कहना प्रधानमंत्री बनवाइए इंडिया गठबंधन। बिल्कुल भी नहीं, सपने भी नहीं सोचना इसके लिए प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। कभी नहीं बन सकता लाइफ में, नहीं इस जन्म। क्यों? सपने में क्यों? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं बन सकता। जब तक मोदी है तब तक बिल्कुल नहीं बनेगा। मोदी है तब तक कोई नहीं? बिल्कुल नहीं बनेगा, सिर्फ मोदी, ओनली फॉर मोदी मोदी मोदी। हैदराबाद में भी मोदी का एक तरीके से डंका। हाँ है, बिल्कुल है, 100% है। क्यों नहीं है? सब जगह मोदी का, कहाँ नहीं है आप बताइए ना। क्यों इतनी पॉपुलैरिटी है मोदी? क्योंकि उनको काम भी ऐसा किया ना, उसी देश के लिए सोचते, अपने लिए नहीं सोचते ना, करते देश के लिए ना सारा सब कुछ। उन्होंने सिर्फ देश के लिए किया अभी तक, अपने लिए स्वार्थ कुछ नहीं किया उन्होंने। निस्वार्थ देश की सेवा भाव करते वो, इसीलिए हमको पसंद है मोदी। मोदी जी हार से डर रहे हैं 2024 की, इस वजह से ये अयोध्या। राहुल गांधी जी डर रहे तभी वो यात्रा सब निकाल रहे हैं। अगर मोदी जी डरते हैं तो मोदी जी यात्रा निकालते, वो नहीं निकाल रहे। कह रहे हैं मतलब आम जनता बहुत परेशान है मोदी जी के राज में, इतनी महंगाई परेशान है। आप पूछिए कौन परेशान है? राहुल गांधी अकेला परेशान है, बाकी कोई परेशान नहीं है। महंगाई बहुत बड़ा समस्या है, रोजगार की समस्या है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार। उसको पता है क्या महंगाई क्या होती है? पहले उनसे जाके पूछिए राहुल गांधी को महंगाई क्या होती है। कभी देखा है उसने महंगाई क्या होती है? राजगद्दी मिला, राजघराना मिला, उसको पता क्या महंगाई क्या होती है? आप लोग मतलब लग रहा है सुरक्षित हैं, खुश हैं? और 1000% सुरक्षित है हम लोग। और 2024 में मोदी जी आएंगे, कोई नहीं आने वाला है।
मोदी जी 100,000 बिल्कुल फाइनल हुआ लगा। बिल्कुल 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 आग बंद करके लगा रहे हम लोग। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री बिल्कुल फाइनल में हो रहा है मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे। जय श्री राम। मोदी जी आएंगे 100%। उन्होंने जो कार्य किया है कोई कर नहीं सकता, हम सोच भी नहीं सकते। वो एक अवतारी हैं, अवतारी ही बता दिए आप। अवतारी है वो, हम लोग सोच नहीं सकते ऐसा मनुष्य हमारे बीच में होगा। वो देवता के रूप में हमारे पास आए हैं, इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं और कभी भी अपने बारे में उन्होंने सोचा नहीं। जो इंसान सिर्फ 4 घंटे सो के हैं 20 घंटे हैदराबाद। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हैं कि मोदी जी अवतारी हैं, जब हैदराबाद का नाम आता है तो ओवैसी का नाम आ जाता है। ओवैसी तो एक वो अपनी जो है ना वो गाना गाता है, जुमला है, वो हैदराबादी है। उनके पुरखे क्या किए हैं, उनके पुरखे क्या किए हैं सबको पता है? हमारे हैदराबाद जब छुड़ाया गया था उनके चंगुल से, सबको पता है। उनके पिताजी जो करके गए हैं सब दुनिया को पता है, अब बताने की क्या जरूरत है। वैसे तो अपने राजनीतिकरण का काम कर रहे हैं, वो राजनीति करेंगे, उसमें क्या है। आज तक मुझे बताइए, आज तक वो 7 सीट से एमएलए की सीट जीत नहीं पाए। 9 में खड़े किए थे, 7 में ही जीते, 2 में अब की बार हार गए हैं। क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? क्यों सारे तेलंगाना में जो है वो अपनी एमएलए की सीट क्यों नहीं एमएलए के कैंडिडेट खड़े कर रहे? नहीं कर रहे। सिर्फ 7 सीट वो जीतते हुए आ रहे हैं, वो उनका गढ़ है, वहाँ जीतते आएंगे। और मैं इस बार मतलब मुद्दा क्या रहेगा 24 चुनाव में, आपको क्या लग रहा है, किस वजह से सरकार बननी चाहिए मोदी जी? देखिए, विकास जो हमारे मोदी जी ने किया है और जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे किए हैं। पूरे वायदे उनके पूरे हुए हैं। 370 का जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। वो एक 3 तलाक का मुद्दा हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं उनके लिए कितना बढ़िया हो गया है। पहले एक बार 3 मुंह से बोल दिया और बेचारी जो है हो जाती थी विधवा के जैसी है। ऐसा उन्होंने जो है वो कानून बनाया है। मैडम, आप मोदी जी की इतनी सारी योजनाएं गिना रही हैं बिल्कुल बीजेपी नेता की तरीके, आपको इतनी मोदी जी की योजनाएं कैसे मालूम है? हम पढ़ते रहते हैं, मीडिया से भी अटैच है। और अपने से संबंधित महिलाओं के लिए जो उन्होंने एक तिहाई आरक्षण किया है वो बहुत बड़ा एक अपने आप में एक है। महिला होते हुए 10 करोड़ अभी जो उन्होंने किया था, 10 करोड़ भी महिलाओं को जो घर जाके उन्होंने चाय पी थी, तो ये मतलब और गरीब जो उन्होंने ध्यान योजना अभी ला रहे हैं DHYAN जो है वो वाली, तो सारी और हर चीज़ गरीबों के पक्ष उसके सोचते हैं वो आम आदमी के बीच में। और कभी भी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया कि जब मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा तब सारे देश 140 देशों की भावनाएं, मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूं, इससे मेरे बहुत संवेदना से जुड़ा हुआ हूं। ये सब देख के लगता है कि वो दिल को छू जाते हैं, मतलब लोगों की आत्माओं से उतरते हैं। वो जो बोलते हैं वो दिल में उतरता है। सच में ही वो एक महान, जैसे उन्होंने कहा, एक देवता है। देवता के रूप में वो इंडिया में आए हैं और उसकी तरक्की होगी और इंडिया वर्ल्ड का नंबर 3 राष्ट्र होके ही रहेगा। जय श्री राम। ये तमाम सारी महिलाएं थी जो हैदराबाद से आई थी, बता रही थी कि मोदी जी इस बार 24 में फिर से आने वाले हैं और किसी का कोई भी एक तरीके से मुकाबला नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राष्ट्रवाद।